वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें ना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी, ना ज़्यादा मेहनत की और ना कोई कोर्स करने की ज़रूरत होगी। बस कुछ रिसर्च, न्यूज़ और ट्रेंड्स को फॉलो करके आप एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, SIP, गोल्ड, इन सब के अलावा भी एक ऑप्शन है जहां आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो है रियल एस्टेट। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको रियल एस्टेट को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक समझा दूंगा। रियल एस्टेट में 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट, जो अपनी प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन चाहते हैं, मतलब किसी भी फ्लैट या प्लॉट को खरीद के उसे उसकी प्राइस के बढ़ने का इंतजार करना और फिर उसे सेल कर देना। सेकेंड, ROI, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, अपनी प्रॉपर्टी को लीज या रेंट पे देके मंथली रिटर्न अर्न करना। थर्ड, एप्रिसिएशन प्लस ROI, मतलब प्रॉपर्टी पे अच्छा रेंट भी मिले और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज। अब समझते हैं कि आप कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, रेसिडेंशियल, सेकेंड, कॉमर्शियल, थर्ड, लैंड या प्लॉट्स एंड फोर्थ, REITs, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन चारों में आप अपने रिक्वायरमेंट, अपने बजट और अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट किस पे कितना ROI या एप्रिसिएशन मिलेगा वो कैसे पता चलेगा? तो घबराइए नहीं, वो भी मैं ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं रेसिडेंशियल पे। तो रेसिडेंशियल में मेनली 4 तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले अपार्टमेंट्स मतलब जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें जो भी फ्लैट्स होते हैं उसे हम अपार्टमेंट्स कहते हैं। सेकंड है फ्लोर्स, जो भी लो राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जो भी फ्लैट्स होते हैं उसे हम फ्लोर्स कहते हैं। थर्ड, विलाज, जो भी इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं उसे हम विलाज कहते हैं। एंड फोर्थ, स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब 1 BHK अपार्टमेंट विथ फुल्ली फर्निश्ड, इसे हम स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं। अपार्टमेंट्स में आपका रेंटल 2 to 3% का मिलता है ईयरली। जैसे कि अगर आपका अपार्टमेंट 1 करोड़ का है तो आपको ईयरली 2 to 3% मतलब 2 से 3 लाख रुपए तक का रेंटल मिलेगा। प्लस अप्रिसिएशन, वो डिपेंड करता है कि आपने किस बिल्डर से अपार्टमेंट लिया है, किस सोसाइटी में लिया है और लोकेशन क्या है। फ्लोर्स में आपको ईयरली रेंटल 2 to 3.5% का मिलता है। वहीं विला में 1.5% to 2.5% तक का ईयरली रेंटल मिलता है। और बात करें अगर स्टूडियो अपार्टमेंट की तो उसमें आपको रेंटल 5% तक का मिलता है ईयरली। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया एप्रिसिएशन, तो वो डिपेंड करता है आपने किस बिल्डर से लिया है, आपकी सोसाइटी क्या है और आपका लोकेशन क्या है। अब आते हैं कॉमर्शियल्स पे। तो किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में 4 तरह की इन्वेंट्रीज होती है। सबसे पहले शॉप्स, जिसमें रिटेल शॉप्स, सेक्टर कॉमर्शियल या बैंक और शॉपिंग मॉल्स होते हैं जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर आते हैं। सेकेंड, लॉकेबल ऑफिस एंड थर्ड, वर्चुअल ऑफिस स्पेस। दोनों में क्या डिफरेंस है? लॉकेबल ऑफिस का मतलब अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी पूरा फ्लोर अपने ऑफिस के लिए लेती है, चाहे वो रेंट पे हो, लीज पे हो या परचेज करती है, साथ ही साथ वो उसे लॉक कर सकती है, इसे लॉकेबल ऑफिस प्लेस कहते हैं। एंड थर्ड, वर्चुअल ऑफिस स्पेस, इसमें कोई भी छोटी बड़ी कंपनी अपने ऑफिसेस ओपन कर सकती है, कैबिन ले सकती है, यहां तक कि एक डेस्क भी ले सकती है, बट वो उसे लॉक नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स उसे वर्चुअल ऑफिस स्पेस कहते हैं। एंड फोर्थ, सर्विस अपार्टमेंट। सर्विस अपार्टमेंट इज नथिंग बट स्टूडियो अपार्टमेंट इन कॉमर्शियल बिल्डिंग। लॉकेबल ऑफिस में 5 to 8% का रेंटल मिलता है। वहीं बात करें वर्चुअल स्पेस की तो इसमें 8 to 11% का रेंटल इनकम मिलता है। और बात करें अगर शॉप्स, सेक्टर कॉमर्शियल्स या मॉल्स की, उसमें 8 to 12% का रेंटल इनकम मिलता है। और अंत में सर्विस अपार्टमेंट, जिसमें रेंटल इनकम 8% का होता है। अब आते हैं लैंड या प्लॉट पे। तो इसमें इन्वेस्टर एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं।
तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऐसे लैंड या प्लॉट में इन्वेस्ट करें जहां अभी डेवलपमेंट नहीं आई है और डेवलपमेंट 5 to 10 ईयर्स में आ सकती है, क्योंकि वहां आपको एप्रिसिएशन काफी ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू जहां ऑलरेडी डेवलपमेंट आ चुकी है। और लैंड या प्लॉट में इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं REITs मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आप बिना किसी प्रॉपर्टी को मैनेज किए और परचेज किए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में पैसा ना लगा के बिल्डर पे पैसा लगाते हो और उसके शेयर परचेज करते हो, और शेयर तब परचेज करते हो जब आपको पता होता है कि बिल्डर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, तो उस टाइम उसके शेयर के प्राइसेस कम होंगे और जब वो डेवलप्ड हो जाएगा तो उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप REITs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फाइनली, रियल एस्टेट में कब इन्वेस्ट करें? अगर आप एप्रिसिएशन चाह रहे हो अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो किसी भी प्रोजेक्ट के इनिशियल टाइम पे यानी प्री लॉन्च पे ही आप इन्वेस्ट करें। इससे जब तक वो प्रोजेक्ट डेवलप होगा 2 से 3 साल या 4 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका होगा, या हो सकता है कि उससे भी ज्यादा। बट अगर आप रेंटल इनकम के लिए सोच रहे हो तो आप रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, जिससे आपको फर्स्ट डे से ही इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से समराइज कर लेते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले कहां इन्वेस्ट करें, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करें एंड कब इन्वेस्ट करें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।